गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है इसका हमारे केमिस्ट्री 12th क्लास के सिलेबस में और इवन जेई मेंस एंड एडवांस में भी। एडवांस में थोड़ा कम है लेकिन फिर भी काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट के अच्छे से तो तुम ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, पूरी मेरी गारंटी है तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर 11th में नहीं पढ़ा तो आएगा नहीं, क्या नहीं आ जाएगा। इसमें ज़्यादा 11th के कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मज़े से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहला ही सवाल ये क्या है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अपने आप से अगर तुम पूछो तो तुम डेफिनेशन निकाल के दिखाओ। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसे तो पता है। हम आम आदमी के टर्म्स में तो बोल देंगे सॉल्यूशन क्या है, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं अब। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, इसका सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous का मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को। सपोज करो मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में वाटर डाला, इधर भी वाटर। अब मैंने क्या करा, एक में तो डाला सैंड डाल दी मैंने एक में, और एक में डाल दी शुगर। शुगर डाल दी और दोनों को अच्छे से हिला दिया। ठीक है, अब दोनों को अच्छे से हिला दिया तो शुगर तो घुल गई। अब क्या करता हूँ मैं, होमोजीनियस का मतलब समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। देखो, अब मैंने इसमें से यहाँ से एक छोटी टेस्ट ट्यूब लाया मैं और यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया, ये जो भी है उसको थोड़ा सा लिया यहाँ छोटी टेस्ट ट्यूब में, और इसमें देखा कि यार इसमें कितने शुगर के पार्टिकल्स हैं, इसमें कितने शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जब देखा तो निकले 100। शुगर के जो छोटे छोटे से एकदम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर निकले 100। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसे वापस खाली करा और वापस से मैंने इसे एकदम नीचे ले जाके डुबो के भर के लाया। मैं इसे एकदम नीचे से भर के लाया, या फिर तुम ऐसे मान लो कि यहाँ से छेद करके ऐसे भर लिया हमने। ठीक है, तो अब मैंने देखा तो भी 100 पार्टिकल्स ही निकले शुगर के। ऐसे ही जब मैंने इधर से लिया कि भाई इधर से आ जाओ, इधर से जब मैंने भरी तो भी 100 पार्टिकल्स ही निकले। यानी कि सर उस सॉल्यूशन के कहीं से भी आप निकाल लो सॉल्यूशन को, उसकी जो कंपोजिशन है कि भाई इतने सॉल्यूशन में 100 शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, इतने सॉल्यूशन में 100 शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो वो हर जगह मिलेंगे, चाहे हम ऊपर ही ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, इतनी वॉल्यूम में 100 ही रहेगी। यानी कि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है, उस पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। अब वही चीज़ यहाँ देखो, यहाँ से मैंने लिया भाई टेस्ट ट्यूब भर के, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, केवल पानी पानी, 0 सैंड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब मैंने नीचे से ले लिया तो नीचे से क्या मिलेगा मुझे, सर नीचे से तो आपको सैंड ही सैंड मिल जाएगी। तो यहाँ तो 0 थी और यहाँ कुछ ना कुछ आ गई, तो यहाँ से लेंगे तो अलग, यहाँ से लेंगे तो अलग। यानी कि सॉल्यूशन में कहीं हर वॉल्यूम पे अलग अलग कंपोजिशन है। अगर पूरे मिक्सचर में हर जगह सेम कंपोजिशन है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमो मतलब सेम कंपोजिशन है अगर हर जगह, तो फिर उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंपोजिशन हो, कि भाई कहीं से भी ले लो इतने मॉलिक्यूल तुम्हें
इसके मिलेंगे इतने, इसके मिलेंगे इतने, इसके मिलेंगे इतने परसेंटेज में मिलेंगे। कहीं से भी ले लो, 50% वाटर, 40% शुगर, 10% एयर, ये मिलेगा, कहीं से भी ले लो तो उतने ही मिलेंगे। यानी कि अगर सेम कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। तो यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब भी लिख देते हैं। बाय होमोजीनियस वी मीन दैट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर की जो कंपोजिशन है रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर के थ्रू आउट, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम रहेगी। कहीं से भी देख लो, हर जगह जितने परसेंटेज मोलिक्यूल होने चाहिए उतने ही परसेंटेज रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, हर जगह सेम। समझ में आई बात? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस एंड बाय होमोजेनियस वी मीन्स कंपोजिशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। नोट करो। अब सॉल्यूशन के अंदर कितने सब्सटेंस होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये बात लिखते हैं हम, सॉल्यूशन हैज़ 2 or more than 2 कंपोनेंट। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। केवल पानी ले लेंगे तो वो सॉल्यूशन थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। तो अब इन कंपोनेंट्स में, इसे रब कर रहा हूँ मैं, इन कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे मैंने लिया आधा गिलास पानी, 1 चम्मच शक्कर, रूह अफ़ज़ा बना रहा हूँ मैं, और 1 चम्मच ही रूह अफ़ज़ा। तो ये अपना रूह अफ़ज़ा बना। 3 चीज़ें डली, शुगर, रूह अफ़ज़ा और वाटर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन था? वाटर था। तो जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। ठीक है ना, नाम याद रखने हैं, ये बार बार काम में लेंगे इन्हें अपन। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट। पढ़ा हम सब ने है कि सोल्यूट, सोलवेंट, लेकिन मतलब समझना है। अब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होता है वो कहलाता है सोलवेंट, इज कॉल्ड सोलवेंट। अच्छा, और बाकी सब कहलाते हैं सोल्यूट। जितने भी सॉल्वेंट को, पानी को छोड़ दिया तो रूह अफ़ज़ा और शुगर दोनों के दोनों ही सोल्यूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सोल्यूट। तो लिखता हूं मैं इस बात को, रिमेनिंग ऑल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सोल्यूट। सल्यूट नहीं, सोल्यूट। ठीक है, सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट तो वो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है, उसके अलावा बाकी सब जो है वो कहलाते हैं सोल्यूट। अच्छा, इस चैप्टर में 95% केसेस में हम वही वाले सॉल्यूशन देखेंगे, इजी वाले, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट, एक सोलवेंट। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब 2, केवल 2 कंपोनेंट। तो ये भी लिख लेते हैं हम। इन दिस चैप्टर we will study only those solution which have 2 components। ठीक है ना, मोस्टली यही पढ़ेंगे हम। these solution
आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट में एक सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। तो दो ज़्यादा अमाउंट में है वो तो हो गया सॉल्वेंट, और उसके अलावा जो बचा वो कहलाएगा सॉल्यूट। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशंस की पूरी फील। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस का मतलब सर हर जगह उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, जितने परसेंटेज में जो है वो ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो गया। सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, बाकी सबको बोलते हैं सोल्यूट। अच्छा, केवल दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट और बाकी जो बचा वो सोल्यूट। नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, और वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ भी खेल है इसका, कंसंट्रेशन का, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा तुमसे एक सवाल है, मैंने लिया एक इत्तू सा गिलास और इसके अंदर है वाटर, इसके अंदर मैंने डाली 1 टीस्पून शुगर, 1 स्पून शुगर डाली भाई मैंने इस। फिर मैंने लिया इतना बड़ा जग, या फिर मान लो कि एक बकेट ले ली पूरी की पूरी, ये क्या है बकेट, और इसके अंदर डाली मैंने 2 स्पून शुगर। तो मेरा तुमसे सवाल है कि ज़्यादा मीठा कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये ग्लास वाला या फिर ये बकेट वाला? इसके अंदर इतना सा पानी है और इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल के हिला दिया। ऐसे ही ये एक पूरी बकेट है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी और हिला दिया। तो जल्दी से बताओ कि ज़्यादा मीठा कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा होगा भाई? ये वाला। लेकिन ज़्यादा शक्कर तो इसमें डाली थी, ज़्यादा शुगर तो हमने इसमें डाली, फिर ज़्यादा मीठा वो क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट कम था। कि सर इतने से पानी में आपने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, वहाँ इतने सारे पानी में आप 2 चम्मच डाल रहे हो, तो फिर इतना मीठा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम केवल सोल्यूट का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट, या सोल्यूट का अमाउंट या सॉल्वेंट के अमाउंट से जज नहीं कर सकते हैं। हम एक ऐसी चीज़ निकालना चाहते हैं कि सपोज़ करो मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया कि यार ये बताओ तुम तो कि सपोज़ करो इसकी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, सपोज़ 1 मीटर क्यूब, और इसकी है 10 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पानी में हमने डाला 1 स्पून शुगर, और यहाँ पे 10 मीटर क्यूब पानी में हमने डाली 2 स्पून शुगर। यानी कि इसके 1 मीटर क्यूब को कितनी मिली होगी? सर इसके 1 मीटर क्यूब को मिली होगी 2/10 स्पून शुगर। यानी कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब को मिल रही है 1 स्पून, और यहाँ पे मिल रही है 0.2, 20% ऑफ द स्पून केवल। तो किसको ज़्यादा मिल रही है? इसको। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, कि भाई अगर हम दोनों तरफ अमाउंट फिक्स कर दें, फिर मेजर करें कि भाई 1 मीटर क्यूब सॉल्वेंट में कितनी शुगर डाली, या फिर 1 मीटर क्यूब, या फिर मास में कि भाई 1 किलो पानी में इतनी शक्कर डाली, इधर भी 1 किलो पानी में इतनी शक्कर। तो हमने वो फिक्स कर दिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जितना ज़्यादा उसमें सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट होता है, उतना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होता है। जैसे इन दोनों में ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन है?
ये, क्योंकि इसमें 1 मीटर क्यूब में 1 चम्मच शक्कर है, यहाँ 1 मीटर क्यूब में 0.2 चम्मच शक्कर है। तो फिर कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर जैसे दवाइयाँ जो होती है ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन में हम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ हम कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, इनवर्ड्स की बातें करते हैं। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है बच्चों कि कंसंट्रेशन उसमें सोल्यूट की ज़्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डाला, गिवन अमाउंट, हमने अमाउंट फिक्स कर दिया। अगर अमाउंट फिक्स नहीं करेंगे तो धोखा हो जाएगा। पहले हम बस पूछ लेंगे भाई इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा किसमें है? इसमें। मिठास ज़्यादा किसमें है? इसमें। तो कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी, इसीलिए हमें दोनों की साइज़ फिक्स करनी पड़ेगी जब हम कंपेयर करेंगे। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डाला, दैट इज कंसंट्रेशन। अगर ज़्यादा डल रहा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहाँ कम डल रहा है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है। तो जैसे किसी भी दवाई को पानी में डाल के पीते हैं, तो अब कितने पानी में तुम उस दवाई को डाल के पी रहे हो, या बोतल चढ़ती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं इसे डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट कर दो मतलब कि दवाई तो है ही सही, अब पानी या ग्लूकोज उसमें ज़्यादा डाल दो। उससे क्या होगा कि दवाई तो उतनी थी लेकिन बाकी सॉल्वेंट अपना ज़्यादा हो गया, तो वो डाइल्यूट हो गया। समझ में आई बात? ऐसे ही जब हम लैब में एसिड को यूज़ करते हैं, तो एसिड बहुत खतरनाक होता है बच्चों, इसीलिए हम जनरली डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं कि भाई इतने सारे पानी में 1 बूंद एसिड तो डाइल्यूट है। अगर हम इतने सारे पानी में कम से कम 10-15 बूंद एसिड यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो कंसंट्रेटेड हो जाता। हम बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड HCl या डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो उसका मतलब समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके पता नहीं होता है ना, चक्कर होता है, और ये तुम्हें पता चल जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा, फिर सवाल भी सारे समझ में आएंगे। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ में आया? कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो सर इस कंसंट्रेटेड डाइल्यूट को हम कैसे मेजर करें, वही अब हम सीखेंगे कि कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन की। कुछ ना कुछ अपन तरीका बना दें, जैसे वजन को मेजर करने के लिए क्या बना दिया, मास, कि भाई इसका 50 इसका 60, तो वहीं से पता चलेगा कि इसका मास ज़्यादा है। ऐसे ही हम कंसंट्रेशन के लिए क्वांटिटी बनाना चाहते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई किस में ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जैसे सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन 10, इसकी 100, तो यूँ पता चल गया कि इसकी 100 है तो इसकी ज़्यादा है। तो वो हम करना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरीके से मेजर करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। इसमें से लिखने का कुछ भी नहीं है बच्चों, ये पूरा समझने का था कि कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है। नंबर 1 आता है बच्चों इसमें मास परसेंटेज। इसे हम दिखाते हैं W/W से। तुम बहुत से ट्यूब व्यूब लेने जाओगे ना, जैसे सोफ्रामाइसिन और ये वाले जो ट्यूब्स होते हैं जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, उन पे वहीं जहाँ उनका नाम है कि भाई सोफ्रामाइसिन, वहीं पे लिखा होता है 0.5% W/W या 10% W/W, वो उसकी कंसंट्रेशन बता रहा होता है। ऐसे ही जो मेडिकल वाले टूथपेस्ट होते हैं, जैसे जिन लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी होती है, उनके जो अलग से वो टूथपेस्ट आते हैं, कोलगेट वोलगेट नहीं, जो दूसरे मेडिकल से आते हैं, उन पे भी इस तरीके से जाने कितने % W/W ऐसे लिखा होता है अगर तुम देखोगे तो इस W/W का मतलब क्या है उसे हम समझते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, इसको डिफाइन करा गया परसेंटेज W/W। ये लिखने का तरीका है मास परसेंट। ये क्या होता है, मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। भाई किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में कितना मास है उस कंपोनेंट का। जैसे मैं वही वापस से एग्जांपल लेता हूँ कि वही वाटर में ग्लूकोज घोलता हूँ, तो ग्लूकोज कितने ग्राम थी, कितने ग्राम पानी लिया था, तो टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितने ग्राम बना। फॉर एग्जांपल
मैं लेता हूँ 15 ग्राम ग्लूकोज और 85 ग्राम वाटर लेता हूँ मैं, तो सॉल्यूशन कितने ग्राम बन गया भाई? सॉल्यूशन का वजन कितना हो गया अपना सर? 15 + 85 यानी कि 100 ग्राम। तो मेरे से पूछा कि भाई मास परसेंटेज निकालो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा सर? परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ वन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? ग्लूकोज 15 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है? 100 इंटू 100। तो ये पता चल गया कि ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी है? 15%। ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी है? 15%। बात समझ में आई? तो इस 15% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम हमें ग्लूकोज मिलेगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 15 ग्राम ग्लूकोज है। समझ में आई बात? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बात बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि a solution has 10% W/W ग्लूकोज। ग्लूकोज 10% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूशन, अगर हम उस सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेंगे तो उस 100 ग्राम में से 10 ग्राम क्या निकलेगी? ग्लूकोज। देन 10 ग्राम विल बी ग्लूकोज एंड 90 ग्राम, बाकी जो बचा 100 ग्राम था तो 10 ग्राम तो ग्लूकोज, बाकी जो 90 ग्राम था वो क्या था? ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया था हमने, विल बी वाटर। बात समझ में आई? मास परसेंट का मतलब समझ में आया? जैसे ही मैंने बोला कि 10% W/W, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम उसको सॉल्यूशन ले लिया हमने तो उसमें 10 ग्राम तो ग्लूकोज रहेगी और 90 ग्राम बाकी जो बचा वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा। समझ में आया? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, इसी से हमारे न्यूमेरिकल होंगे अगर तुम्हें मास परसेंटेज की फील आ गई हो। जैसे मैं बोलता हूँ 5% W/W ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो 5 ग्राम तो ग्लूकोज है और 95 ग्राम वाटर है। तो वहीं से पता चल गया ना कि भाई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना कंसनट्रेटेड सॉल्यूट डाला है हमने। अगर 10 की जगह 20 होता तो इसका मतलब 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम हमें ग्लूकोज मिलता, तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। 30% ले लेते तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम ग्लूकोज मिलता, तो वो और कंसनट्रेटेड कर दिया हमने। 1% ले लेते तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम हमें ग्लूकोज मिला, मतलब बहुत डाइल्यूट। 100 ग्राम में केवल 1 ग्राम, बहुत कम सॉल्यूट डाला है अपन ने। बात समझ में आई? नोट कर लो। अब सेम टू सेम इसी का एक और भाई है, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? V/V। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मेरी बात, इसमें न्यूमेरिकल की एंट्री अभी थोड़ी देर बाद होगी। इन चीज़ों को समझते जाओ तो उससे क्या है कि जो अच्छे न्यूमेरिकल है ना वो लग जाएंगे, वरना फिर वही सिंपल वाले ही हो पाएंगे। बाकी थोड़ा से भी उसने लेवल बढ़ाया तो हम अटक जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में क्या था? मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इथेनॉल का। टेन % या फिर अब की बार चलो 15% ले लेते हैं। 15% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। 15% V/V। V/V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज। 15% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि इफ़ वी टेक 100 ml ऑफ वाटर, ऑफ सॉल्यूशन, वाटर नहीं,
किस किस का सॉल्यूशन है, इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल क्या होता है सर, एक तरीके की एल्कोहल होती है, ठीक है ना, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। 10% नहीं 15% हमने V/V इथेनॉल का सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें, या फिर इंग्लिश में लिख देते हैं चलो, देन इट विल हैव कितना परसेंटेज है, 15%, यानी कि 100 ml में से 15 ml तो इथेनॉल होगी और बाकी कितना बच गया, 100 में से 15 गए तो 85 ml वाटर होगा। सर ml ही क्यों लिया, लीटर ले लेते हैं, लीटर ले लो, पर लीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है ना, 100 लीटर किसे कहते हैं। तो अगर 100 लीटर हम सॉल्यूशन लेंगे तो ले सकते हो, 100 लीटर अगर हमने सॉल्यूशन लिया तो 15 लीटर उसमें इथेनॉल होगा और 85 लीटर वाटर होगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की यूनिट लेंगे। मीटर क्यूब ले लेंगे सर, मीटर क्यूब भी ले सकते हो कि 100 मीटर क्यूब अगर हमने सॉल्यूशन लिया तो 15 मीटर क्यूब उसमें इथेनॉल निकलेगा और बाकी 85 मीटर क्यूब वाटर निकलेगा। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो जनरल यूनिट होती है वो मिलीलीटर या लीटर होती है केमिस्ट्री में वॉल्यूम की, ठीक है। तो 15% V/V का मतलब क्या समझे कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया तो उसमें 15 ml तो इथेनॉल और बाकी 85 ml वाटर। अगर हमने 10% V/V लिया तो 10 ml इथेनॉल और बाकी 90% वाटर। समझ में आई है बात, नोट कर लो, इजी सी चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W/V। तो इसका भी वही है कि परसेंटेज W/V, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस एक नाम के लिए याद रख लो कि ऊपर मास है तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं अपन, ऑफ सॉल्यूशन अपॉन V है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। भाई मास बाय मास था तो दोनों तरफ मास आया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों तरफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम आ गया। समझ में आई बात है ना, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन्स में, उसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बच्चों, अब ये है मिलियन में, पर मिलियन, ठीक है। तो PPM क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, या फिर NCERT वाली लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, यही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे हम बोलते हैं, सॉरी 100 नहीं, 10⁶ इंटू मिलियन। परसेंट, परसेंट मतलब सेंट मतलब 100, यहाँ है पर मिलियन 10⁶, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बात, 10⁶, यही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। सर ये पार्ट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, तो मास भी ले सकते हो कि भाई मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये मोल्स भी हो सकते हैं कि भाई मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो यहाँ उसने अपन को फ्रीडम दे दी कि आप जो चाहे रख लो भैया। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे मैंने बोला कि 5.8 ppm 5.8 ppm ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, 5.8 ppm ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम, इसका मतलब ये है कि इफ़ वी टेक 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का अगर हमने 1 मिलियन ग्राम लिया, देन इट विल हैव 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन इट। यानी कि इतने सारे मास ऑफ सॉल्यूशन में ऑक्सीजन कितनी से निकली? 5.8 ग्राम। बात समझ में आई? इसीलिए इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो। जब सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है तब हम पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई 5.8 ppm ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई अगर हमने इतना सॉल्यूशन लिया, इतने मास का सॉल्यूशन लिया, तो उसमें 5.8 ऑटो निकलेगी। सर क्यों? पर मास परसेंटेज क्यों नहीं लिया? सोचो, अगर मास परसेंटेज लेते हैं तो 5.8 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 100 से ये कटता तो 10 की पावर 4, यानी कि 0.0000058%। ऐसे लिखना अच्छा ही है, ऐसे लिखना अच्छा है। तो हम इसीलिए जब सोल्यूट कम अमाउंट में होता है तो ppm को प्रिफर करते हैं। 5.8 ppm का मतलब क्या है कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि 1000 किलो का सॉल्यूशन लोगे, उसमें 5.8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगी। समझ में आई बात? बाकी सब क्या है? सॉल्वेंट है, अपना पानी है। तो इस बात को भी लिखेंगे हम। है ना, इसे रब कर रहा हूं मैं। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस मतलब वेरी लेस क्वांटिटी, देन वी यूज ppm फॉर कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन हम बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं। 4 तरीके तो अभी देख लिए तुमने। क्या क्या? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ppm। सबके अपने अपने यूज़ हैं। ठीक है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े उसे यूज़ करेंगे। बाकी तरीके हम कल देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया है। कल हम इन पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट लिखो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।